राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 5वीं का पेज नंबर 20 का मैथ। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आवश्यकता अनुसार बड़े चिन्ह और छोटे चिन्ह बैठाएं। बड़े चिन्ह को कहते हैं इंग्लिश में ग्रेटर देन और छोटे चिन्ह को कहते हैं इंग्लिश में लेस देन। अब ये बड़े चिन्ह को और छोटे चिन्ह को इस खाली बॉक्स में बैठाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लव और हर दिया हुआ है। इसमें से ये 5/12 और 8/12 ये संख्या दिया हुआ है। इस संख्या में से ये बताने की कोशिश की गई है कि ये दोनों संख्या में से कौन संख्या बड़ा है। तो ये संख्या बड़ा है, इसीलिए इधर का मुंह खुला हुआ है और इधर मुंह बंद किया गया है। इसी तरह से ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, सभी को ही इसी तरह से बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 7/15 4/15। तो 7/15 में से 4/15 कौन सा बड़ा है? तो 7/15 ये संख्या बड़ा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये दोनों संख्या, ये दोनों की तुलना में कौन सा संख्या बड़ा है? ये संख्या बड़ा है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों संख्या में से कौन सा संख्या बड़ा है? तो ये संख्या बड़ा है 11/20, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये संख्या बड़ा है और यहाँ पर एक छोटा संख्या बैठाना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5। यहाँ ये संख्या छोटा है और इस संख्या में एक ऐसा नंबर इस बॉक्स में बैठाना है जो इस संख्या से बड़ा हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 22। अब ये संख्या बड़ा है और ये संख्या छोटा है, तो ये 5 संख्या से छोटे संख्या को बैठाना है, तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं 2। उसके बाद दिया गया है 9/11 और 2/11। ये दोनों संख्या में से कौन सा संख्या बड़ा है? तो 9/11 बड़ा है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब आ जाता है ये एक किसान ने अपनी कुल जमीन के 2/15 भाग में धान, 7/15 भाग में पाट की खेती की है। दोनों फसलों की खेती लिए उन्होंने अपनी ज़मीन का कुल मतलब ये जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/15, यहाँ लिख सकते हैं 2/15 और यहाँ पर लिख सकते हैं 7/15। अगर देखा जाए तो नीचे की जो दोनों संख्या है वो सेम है, 15 है और 15 है, तो हम यहाँ पर भी एक ही बैठा सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर 15 को अगर हम 15 से लसापा करेंगे ना, तो 15 ही आएगा। 15 कम 15, ठीक है। करेंगे तो 15 ही आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 15 बैठा है। अब 15 को 15 से अगर हम भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 और 2 कितना हो जाता है? 9। 9/15। अब देखिए यहाँ पर 9 में तो 15 आ गया। आप चाहे तो इसकी छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं 3 से काट कर। 3 3 के 9, 5 3 15, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 3 3 के 9, 5 3 15, 3/5, ये भी उत्तर हो सकता है। अब आ गया है 2 नंबर में मान निर्णय करें। ठीक है, ये बनाने से पहले कुछ समझना ज़रूरी है, तो ये वाला देख लेते हैं। जैसे कि है कि हर और अंश क्या होता है, हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बताएंगे। किसी भी भिन्न में ऊपर वाले अंक को अंश कहते हैं तथा नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। जैसे 1/3, इसमें अंश 1 और हर 3 होता है। ठीक है। और एक बार, किसी भी भिन्न में
ऊपर वाले अंक को अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। जैसे 1/3 इसमें अंश 1 और हर 3 है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप उतार लिया हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप में से बनाऊँगा और आप लोगों को समझाऊँगा। जैसे कि ये है अंश और ये है हर, ये है अंश और ये भी है हर। तो हर का संख्या जो है 1 है। अगर हम इसे लसापा करेंगे 14 से अगर हम लसापा करेंगे तो 14 एकम 14 ही आएगा। ठीक है, ये आएगा ये संख्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बटे में ये 14। ठीक है, आप ये चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि नीचे का हर अंश 1 ही है। तो 14 को अगर 14 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। सेम प्रोसेस में भी यही करेंगे 2 का भी। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 बटे में 14। अब इसे काट सकते हैं 5 दुगुने 10, 7 दुगुने 14, 5 बटे में 7। इसको भी बना सकते हैं एक ही प्रोसेस से। हर का अंश हर वाला संख्या एक ही है, इसलिए यहाँ पर बैठाएंगे 7। फिर भाग देंगे 7 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 1, 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो आएगा 5। ये भी वैसे ही करेंगे। तो 5 और 2 7, 7 बटे में 7 अगर काटेंगे तो 1, उत्तर 1 हो गया। इसको भी वैसे ही बनाएंगे। हर का अंश 9 है, क्योंकि दोनों संख्या अगर अलग अलग होता तो लसापा हम करते तो अलग अलग संख्या निकलता है। अगर हम दोनों ही एक है इसलिए हम यहाँ पर 9 बैठा दिए हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब 9 को 9 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। फिर यही भी वही एक ही प्रोसेस से करेंगे। 5 और 2 7, 7 बटे में 9, ये एक उत्तर हो जाएगा। ये भी वैसे ही करेंगे। 15 को 15 से भाग करेंगे 1, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6। फिर 15 को 15 से भाग करेंगे तो 1, 1 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7। तो कितना निकलेगा 6 और 7 13 बटे में 15। ये भी वैसे ही प्रोसेस से करेंगे। अगर हम तीनों को अगर हम लसापा निकालेंगे तो 25 निकलेगा। 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1, इसको भी 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1, 25 को 25 से भाग करेंगे तो 1। तो ऊपर वाले जितने भी संख्या से गुना करेंगे सेम वही आएगा। 8, 2 और 7, 8 और 2 10 और 7 17, 17 बटे में 25, ये एक उत्तर हो जाएगा। ये भी वैसे ही प्रोसेस से बनाएंगे। 9 9 9 9 और 9, यहाँ पर 3 9 है अलग अलग, अगर भाग देंगे तो 1 ही आएगा। 1 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर 1, फिर 4। तो 4 और 1 5 और 2 7, 7 बटे में 9। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। हर का संख्या एक ही है इसलिए यहाँ पर बैठाएंगे हर का संख्या। और 17 को 17 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। 17 को 17 से गुना भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 बटे में 17। इसको हम फुल प्रोसेस में दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब मैथ को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया, बट इसको हम प्रोसेस से बताएंगे कि आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लसापा निकालें 10 10 और 10 का, ठीक है, तो यहाँ पर जा सकता है 2 बार में 5 5 5। अगर हम इससे 5 से लेकर जाएं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5
बराबर 10। ये हो गया लसपा 10। तो ये 10 संख्या हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1। ठीक है, 1 गुने 3, फिर जोड़ सकते हैं। फिर 10 को 10 से भाग देंगे तो 1। 1 को अगर हम गुना करेंगे ये 4 वाले संख्या से, ठीक है, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1। 1 को अगर हम 2 से गुना कर दें, 1 गुने 2, तो कितना आएगा? 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, जोड़ 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, जोड़ 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और नीचे 10। तो 4 और 2 6, 6 7 8 9, तो 9 बटे में 10, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं आपको ये मैथ समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।